हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो एसएससी, बैंक और रेलवे में एग्जाम को लेके जो फ्रॉड्स होते हैं उनके बारे में। तो इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, पर इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाज भारत सरकार तक पहुंच सके। देखिए, एसएससी के प्रोटेस्ट के बारे में तो सभी को पता है कि कल मतलब 25 तारीख के दिन हम सभी को मिलकर ट्वीट करना है मोदी रोजगार दो। पर यह समस्या सिर्फ एसएससी की ही नहीं है। एसएससी की समस्या तो आप सभी को पता ही होगी कि किस तरीके से 200 मार्क्स में से 200 आने के बाद बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एक एक एग्जाम की प्रोसेस को कंप्लीट कराने में 3 से 4 साल तक का समय एसएससी लगाने लग गया है। और एसएससी के एग्जाम देते टाइम जिस तरीके के पेपर लीक के केसेस आते हैं और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती, यूएफएम के कारण लोगों को आउट कर दिया जाता है जो कि डिजर्व करते हैं जॉब के लिए, और इन सब के बाद भी सरकार इसमें सोई हुई है। इसके अलावा अगर रेलवे की बात करें तो एक प्री एग्जाम लेने के लिए उन्हें 3 से 4 महीने का समय लगता है, वो भी तब जब आप 2 साल बाद एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो। फिर आपके डिजिटल इंडिया का क्या मतलब हुआ? इसीलिए आज हम सब डिजिटल स्ट्राइक करने पर मजबूर हो गए हैं। अगर इसी तरीके से बैंक की मैं बात करूं तो बैंक के एग्जाम में भी नॉर्मलाइजेशन के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। कई बच्चों के 90 नंबर भी आते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वहीं 60 नंबर वालों का सिलेक्शन हो जा रहा है सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के नाम पर। मतलब ये नॉर्मलाइजेशन है या करप्शन, ये भी एक मुद्दा होना चाहिए। इसके अलावा एक मुद्दा होना चाहिए कि पेपर होने के बाद, आईबीपीएस की बात मैं कर रहा हूं, जो भी बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उनके पेपर होने के बाद उसकी आंसर की जारी क्यों नहीं की जाती। अभी की मैं बात करूं तो आरआरबी पीओ का रिजल्ट आया है अभी मेंस का, उसमें काफी बच्चों के हिंदी में नंबर काफी काट लिए गए हैं। अब आंसर की जारी ना होने के कारण इसका रीजन भी उन्हें नहीं पता होगा। काफी बच्चों को 0 मार्क्स तक दिए गए हैं, जबकि उन बच्चों के मॉक्स में स्कोर काफी ज्यादा आते थे। तो आप ये नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो या करप्शन कर रहे हो, इसका तो आपको सबूत अब देना पड़ेगा। एग्जाम की फीस इतनी बढ़ा दी गई है, पहले 600 रुपए हुआ करती थी, कोरोना काल में 850 रुपए एग्जाम फीस कर दी गई है। रेलवे के एग्जाम हो, आप कैपिटल में भी रह रहे हो, फिर भी आपको आपकी सिटी का सेंटर नहीं मिलता, आपकी सिटी से 200 किलोमीटर दूर का सेंटर आपको दिया जाता है। और परेशान कौन होता है? सिर्फ एक स्टूडेंट। सरकार को कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चंस गलत डालेंगे, बच्चों से 100 रुपए हर क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे और अपना खजाना भरेंगे, और नौकरी के नाम पर सिर्फ स्कैम किया जाएगा। इनके 2-2, 3-3 साल की प्रोसेस से एक स्टूडेंट की एज निकलती जाती है और वो अगले एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाता। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप सीईटी की बात करते हो, सीईटी आपके बस की नहीं है कि आप करा लो। आप एक रेलवे के एग्जाम के लिए 3 महीने तक उसका प्री कंडक्ट करा रहे हो और उसमें भी आप हर दिन के एग्जाम का लेवल सेम नहीं रख पा रहे हो। इसी तरीके से एसएससी के एग्जाम में आप पेपर का लेवल सेम नहीं रख पा रहे हो, तो आप सीईटी कैसे करा पाओगे? सीईटी में तो एक साथ बैंकिंग, रेलवे और एसएससी तीनों के बच्चे शामिल होंगे। आपने 4-5 महीने पहले लॉलीपॉप पकड़ा दी सीईटी की, अभी तक उसके बारे में कोई दूसरा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। आईबीपीएस अपना कैलेंडर रिलीज कर चुका है, पर सीईटी का अभी तक कुछ पता रहता नहीं है। इतने के बाद आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो। डिजिटल इंडिया के होने के बावजूद आपको एग्जाम कंडक्ट कराने में 2-2, 3-3 साल तक का समय लग रहा है। 2017 के बच्चों को अभी तक एसएससी में ज्वाइनिंग नहीं दी गई, 2018 का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है, और उसके बाद इस तरीके के फ्रॉड सामने आ रहे हैं। शायद आप 2018 का स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट भूल गए हैं। और इन सब के अलावा अगर बच्चा इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, ट्विटर के माध्यम से बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहता है, तो आपका आईटी सेल उनके आंदोलन को नीचे दिखाने के लिए ट्रेंड कराता है मोदी जी गर्लफ्रेंड दो। भाई, गर्लफ्रेंड इधर किसी को नहीं चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, गर्लफ्रेंड खुद बन जाएगी। जिस तरीके से किसान हर घंटे में सुसाइड करता है, उसी तरीके से कि स्टूडेंट भी जो बेरोजगारी के कारण हर घंटे सुसाइड कर रहा है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जितने भी मीडिया सेल्स हैं उन्हें सरकार की चाटुखोरी करने के अलावा कोई काम नहीं बचा। इतने दिन हो गए ये प्रोटेस्ट चलते हुए, आज तक ये चीज न्यूज में नहीं दिखाई गई। और आप अगर और ज्यादा इसके लिए आवाज उठाएंगे तो आपको ही माना जाएगा कि आप भी देशद्रोही हैं। आप बोलते हो कि अपने गली मोहल्ले में रोजगार लो, आपने किया क्या है गली मोहल्ले के लिए? काफी सिटीज में आप बोल रखे हैं कि आप अपना आईटी पार्क स्टैब्लिश करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे। 5-5 साल से ये चीज पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी तक ये चीज हुई क्यों नहीं? अगर आप बोलते हो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी उठाओ, ईपीएफओ के फर्जी आंकड़े दिखाते हो, और उसके बाद आप खुद के लिए क्या कर रहे हो? आप पार्लियामेंट बना रहे हो, जबकि भारत का पार्लियामेंट बाकी जितनी भी डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्री है उन सब में सबसे नया था। उसके बाद आप अपने काम की चीज को प्रायोरिटी देके युवाओं के हक को मार रहे हो। उसमें आप बोलोगे कि उसमें भी रोजगार मिलेगा, तो उसमें मिलेगा किसे? जो लेबर है उन्हें रोजगार मिलेगा, एक एजुकेटेड, ग्रेजुएटेड या पोस्ट ग्रेजुएट बंदे को नहीं। एक बंदा बीटेक करके, बीई करके पकौड़े की दुकान चलाए और एक चाय बेचने वाला बैठ जाए प्रधानमंत्री के पद पर। देखिए, मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ना बीजेपी मुझे खिलाने आती है, ना कांग्रेस मुझे खिलाने आती है। मैं तो यहां पे ये भी बोलूंगा कि राहुल गांधी इस मुद्दे को पॉलिटिकल ना बनाए। अपने खुद के राज्य में झांक के देखें कि उन्होंने
अपने राज्य के लोगों के लिए कितना नौकरी पैदा की है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे 100% रिजर्वेशन कर दिया गया है स्टेट के लोगों का, और ये इनका स्टैंड था सिर्फ इलेक्शन के पहले। आप 100% यहाँ पे रिजर्वेशन तो कर रहे हो, पर आप 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं लेके आ रहे हो इधर पे व्यापम की, तो क्या काम था आपका 100% रिजर्वेशन? आपके प्रायोरिटी में मुद्दा ही नहीं है कि बच्चों को रोजगार देना है। एक स्टूडेंट अपना दिन रात एक करके एक एग्जाम की तैयारी करता है और आपको रिजल्ट देने में 2-2, 3-3 साल लग जा रहे हैं, उसके बाद आप स्कैम कर रहे हो, लोगों की सीट मार रहे हो, स्टूडेंट के पैसे से अपना घर चला रहे हो। स्टूडेंट अगर एक मॉक भी देता है तो मॉक का रिजल्ट भी तुरंत आता है, उसमें उसकी आंसर की भी होती है, उसकी ओवरऑल रैंकिंग भी होती है, सेक्शनल स्कोर्स भी होते हैं। तो आप ये चीज क्यों नहीं कर सकते? आपका डिजिटल इंडिया कहां घात चलने गया है? उसके बाद अगर कोई एजुकेटर इस चीज पर आवाज उठाता है तो उसके वीडियो को आप डिलीट करवा देते हो यूट्यूब से। मतलब आप टोटली डिक्टेटरशिप यहां पे चलाना चाह रहे हो। तो मोदी जी आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ किसान रोड पे आए थे तब यह हाल है। स्टूडेंट का शांतिपूर्ण आंदोलन का नाजायज फायदा न उठाया जाए, नहीं तो अगर स्टूडेंट रोड पे आ गए तो आपकी कुर्सी हिलाने की औकात रखते हैं। आपने हमें नहीं बनाया, हमने आपको बनाया है। एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप भी ये चीज डिसाइड नहीं करते कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या करेगा। बच्चे की खुद की इच्छा होती है कि उसे किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। और आप हम सबको बिजनेसमैन बनाना चाहते हो। मेरे पास चलो बहुत पैसा है मान लिया, पर मैं नहीं बनना चाहता बिजनेसमैन, तो जबरदस्ती है कि आप मुझे बिजनेस में ढकेलोगे। आप हमारे माई बाप नहीं हो। हमारी इच्छा होगी कि हमें अपने करियर में क्या करना है। आपको हमने बनाया है और यहां पर हम आवाज उठाते हैं तो आपके अंधभक्त यहां पे आवाज दबाने के लिए बोलते हैं कि हम इतने कैपेबल नहीं है, इसलिए हम यहां पे आवाज उठा रहे हैं। हमने बोला था हमें इतना पढ़ने लिखने दो, इतने कॉलेजेस खोलो, और जब हम पढ़ लिख लें तो हमारे लिए रोजगार के अवसर आप खत्म कर दो। आप बोलते हो कंपटीशन बढ़ रहा है, दरअसल कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है। कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि 20-20 हजार वैकेंसीज पहले हुआ करती थी, अब 5-6 हजार भी नहीं बची हुई हैं। 2-3 हजार वैकेंसीज हैं तो वो भी बड़ी बात है, और उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया जाता है। पर जो अप्लाई करते हैं बच्चे, उनकी संख्या थोड़ी बहुत बढ़ रही है, लेकिन कंपटीशन इतना इधर से इधर इसलिए चला गया क्योंकि आपने वैकेंसीज कम कर दी। आप जो हमारी वैकेंसीज है उन्हें प्राइवेट हाथों में देके वहां से भी पैसा खा रहे हो। आज देश की जो करप्शन की रैंक है इतनी ज्यादा कैसे पहुंच गई? आप तो बोलते हो कि करप्शन नहीं हो रहा है। 5-6 साल पहले के आंकड़े देखिए, करप्शन की रैंक इतनी नहीं थी। आपको अपना ये एजुकेशन सिस्टम सुधारना पड़ेगा, और ये आंदोलन तब तक शांत नहीं होगा जब तक आप लोग इस पर रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं होते। बात करते हैं 2 करोड़ रोजगार देने की। दिखाइए ना, कहां इतनी तो वैकेंसीज आपने रिलीज नहीं की पिछले 6 सालों में। प्राइवेट में आप जॉब करने की कहते हैं, प्राइवेट के लिए आप इंडस्ट्रीज तो स्टेब्लिश करें आप जगह जगह पर। कहां पे जॉब करेगा इंसान? प्राइवेट जॉब्स बची नहीं है, इसीलिए लोग सरकारी की तरफ मूव कर रहे हैं। कोरोना काल में कितने लोगों की जॉब चली गई, आपने क्या कर दिया उनके लिए? 5-6 हजार रुपए की योजना निकाल दी, उसमें भी आपके बीच में दलाल कमीशन खा गए। मुद्रा योजना कहते हैं, मुद्रा योजना लेने जाओ तो उसमें भी आपके दलाल बीच में कमीशन खाने बैठे हैं। आपका सिस्टम क्या है? तो दोस्तों गुजारिश है आप सभी से, जितने भी बैंक, एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट हैं, सभी कल मतलब 25 फरवरी के दिन ट्विटर में ये टैग मोदी रोजगार दो को ट्रेंड कराएं और सरकार को इस पर बात करने के लिए मजबूर करें, क्योंकि आज अगर इसके लिए आवाज नहीं उठाई गई तो फिर हम कभी इसके लिए नहीं लड़ पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।